विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सूर्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते स्वाहा। आज नंदीशाला में जी एक मंदिर बना था पिछले साल, उसका स्थापना महोत्सव फर्स्ट मनाया जा रहा है, जो कि हमारी कोशिश है धूमधाम से मनाया जाए। क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं आज? तो मूर्तियों पे नए वस्त्र पहनाए गए हैं, अभिषेक कराया गया है, फिर महायज्ञ हुआ है। परीक्षित जी शर्मा जो शहर के मानो पंडित पुरोहित हैं, उनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे एक बार आह्वान करने से वो हमारे यहाँ पधारे, उनका भी बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। दूसरा, अभी सभी शहर के गणमान्य लोग आएंगे, सबके लिए लंगर प्रसाद बन रहा है, तो भगवान के भोग लग चुका है और अब सभी को प्रसाद शुरू कराएंगे। यही हमारी गौशाला का आम जन को आप क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना आम चाहते हो? आम जन को तो यही है कि जैसे हम लोग लगे हुए हैं गौ की सेवा में, गौ माता की सेवा में, सबको सहयोग करना चाहिए। सबके मन के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमने गौ माता को पूज्य समझ के उनको पूजना है। अगर सभी बंधु ये सोचेंगे तो गौ माता कभी भूखी नहीं मरेगी, कभी सड़कों पे आवारा उनको विचरण नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब हम तो ये संदेश दे सकते हैं, देते हैं, और खुद पे हमारा कोशिश अभी हमारे पे ये नंदियों के अलावा और पक्षियों का भी यहाँ पालन पोषण किया पक्षियों के लिए हमने बड़ा बढ़िया पिंजरा एक बनाया है, जिसमें हमने खरगोश 100 के करीब हमारे पास खरगोश है, जो कि हम 10 ले आए थे, आज 100 खरगोश हो गए हैं। हमने रंगीन कबूतर रखे हुए हैं जो कि 50 के उसमें आज के दिन है। चिड़ियाँ हैं रंगीन, वो बाहर से आई थी फॉरेन की, वो भी हैं, तोते भी हैं, तो वो भी हमने पक्षी विहार बनाया हुआ है। कीड़ियों के लिए भी हमने एक चबूतरा बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, जो हमारे एक सहयोगी हैं उन्होंने बनाया था। बाकी सब कुछ जो गौशाला में होना चाहिए वो सब हो रहा है। गोविंद जी कांडा की तरफ से ये भव्य गेट बनाया जा रहा है, आगे शेड उनकी तरफ से करके उन्होंने जो कोशिश करी उसी से चाहे म्यूनिसिपल कमेटी बना रही है, लेकिन उसमें मेन हाथ उनका ही है, जो वो ये खुद का सहयोग समझो। चाहे म्यूनिसिपलिटी यहाँ पे जो भी कमी थी आज के दिन तो पूरी होती नज़र आ रही है। बाकी फिर भी हम देखेंगे जो कोई कमी है उनके लिए भी हमारे को ऑफर यही आई है कि भी आप बताओ और क्या काम करवाना है, तो जो भी कोई कमी है हमारी कोशिश है उनको हम दूर कराएंगे जल्द से जल्द। ठीक है। आज केलनिया स्थित नंदीशाला के अंदर जो राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की गई थी, उसकी प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर कथा कीर्तन और यज्ञ का आयोजन किया गया है और एक भव्य कार्यक्रम को यहाँ पर एक आप आ जाओ, भव्य रूप दिया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नंदीशाला के अंदर प्रमुख समाज सेवियों द्वारा आर्थिक सहयोग करने के कारण यह नंदीशाला कुछ ही दिनों के अंदर अपने भव्यता की शिखर पर पहुंच चुकी है और कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की प्रतिमा का अनावरण भी होगा, जबकि नंदीशाला के मुख्य गेट का जो निर्माण है वो प्रसिद्ध समाज सेवी भाई गोविंद कांडा द्वारा किया गया है और उन्होंने नंदियों के लिए एक शेड का निर्माण भी करवाने की घोषणा की है, जो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होने जा। जिस प्रकार से केलनिया के अंदर नंदीशाला ने भव्यता को आगे पहुंचाया है वो वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है। पवन बंसल जी की प्रधानगी के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य यहाँ लगातार होते जा रहे हैं और वो अपने सभी सहयोगियों के साथ इस नंदीशाला को और भव्यता का रूप देने जा रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों को यहाँ पर पाला जा रहा है और उनकी सुरक्षा के और रक्षा के लिए यहाँ पर वेटरनिटी डॉक्टरों का भी प्रबंध किया गया है, जो समय समय पर
अगर कोई नंदी बीमार हो जाता है तो उसकी देखभाल और उसका उपचार करने के लिए सदा आगे रहते हैं। और जितने भी यहाँ पर सेवक हैं वो अपने अपने काम धंधों से निवृत्त होकर यहाँ 2 से लेकर 4 घंटे तक लगातार सेवा में लगे रहते हैं। और उन्होंने प्रशासन को भी सहयोग दिया है कैटल फ्री सिरसा को करने में। यहाँ पर 700 जो नंदीशालाओं 700 नंदियों को यहाँ पर प्रशासन के सहयोग से रखा गया है और उनकी देखभाल के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मैं सभी दानी सज्जनों से आग्रह करूंगा कि वो इस नंदीशाला को और आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग दें। मैं आम जन से अपील करूंगा कि वे नंदियों के बारे में सूचना दें ताकि किसी भी नंदी के कारण किसी की जान ना जाए। जिस प्रकार केलनिया की नंदीशाला काम कर रही है वो वास्तव में देखने योग्य है। और सभी सिरसा वासियों से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वो नंदीशाला में आएं, यहाँ पर आकर सेवा करें और यहाँ के व्यवस्था को देखें और व्यवस्था को देखकर आर्थिक सहयोग देने का काम करें। धन्यवाद। मुझे मौका दिया गया, मौका भी आज बहुत अच्छा है। एक तो शुभ अवसर है और आज मैंने हमारे गुरुजी से एक बहुत ही नम्र निवेदन हाथ जोड़ के चरण वंदना करते हुए मैंने इनसे एक मांग भी रखनी है। हमारे शिव धाम ट्रस्ट के मेंबर सभी आज आए भी हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रोफेसर ऋषिलाल जी का यहाँ पहुँचने पर सबको आशीर्वाद देने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और श्री राधा कृष्ण मंदिर के जो प्रथम स्थापना दिवस है उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे। आज भी समाज के सभी मुख्य धारा में जो सेवा करने वाले आज यहाँ पधारे हैं उनका भी स्वागत है। और विशेषकर हमारे बांसल साहब हैं, इनका तो कहना ही क्या जी, जितनी भी प्रशंसा की जाए समाज में सभी को साथ लेके इतना बड़ा जो ये उपराला कर रहे हैं उसके लिए भी मैं इनको भी बधाई देता हूँ। परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी इसमें जो भी सहयोग दे रहा है सब पे परमात्मा की कृपा बनी रहे। मैं अब अपनी बात में प्रार्थना करूँगा आदरणीय प्रोफेसर ऋषिलाल जी से। प्रोफेसर साहब, हम छोटे मोटे सेवादार हैं। बरनाला रोड पे उधर पीछे जो शिव धाम है, सिर्फ 1.5 एकड़ की हमारे पास जगह है। जैसा हम बन सका हम लगातार 13 साल से उसको संभाला हुआ है। आप लोगों के आशीर्वाद से जितनी भी जगह है वो मंदिर की तरह हमने सुंदर बना के रखी हुई, साफ सुथरी बना के रखी हुई है। अब क्योंकि सारा का सारा शहर है उधर ही विकसित हो रहा है, जितनी बड़ी कॉलोनियां बन रही है और बने हिसार और सेक्रेट हुडा सभी कुछ सुंदर बन रहा है जी। तो वहाँ पे इसी प्रकार जैसे कि कॉलोनियां बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से हमें जाना भी है सभी को। तो उसी की तैयारी के लिए वो जगह तो अवश्य है जी। जैसे नंदीशाला के लिए, गौशाला के लिए अवश्य है, तो अंतिम यात्रा शुभ हो तो वो भी होना ही होना है सर। तो वहाँ हमारी एक मुख्य एक ही मांग हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जगह थोड़ी है और एक शहर वासियों का वहाँ पे एक सपना है कि हमें कोई 1 एकड़ जगह वहाँ पे मिल जाए। तो जैसे पंजाब में और ये फतेहाबाद में भी आदमी आप तो बहुत जाते रहते हैं इस जगह पे, तो हम ये चाहते हैं भी सत्संग के लिए या रस्म पगड़ी के लिए एक ऐसा हॉल की स्थापना हो और नीचे लंगर हाल हो, जैसे गुरुद्वारा साहब में, हुड्डा साहब में, सभी में है। तो हमने तो ये कोशिश करके देख ली बहुत जी, तो हमारी तो जी पार पड़ेंगी जी। आप सभी जगह बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कई सालों से देख रहे हैं। और जब से आप उड़ीसा के वहाँ रहते हुए भी आपने सिरसा का ख्याल रखा है, इन संस्थाओं का ख्याल रखा है, मनीष भाई ने ख्याल रखा है। तो आपसे ये प्रार्थना है, क्योंकि आपकी पहुंच भी है, हम इसलिए भी चाहते हैं कि आपके मुखबिंदु से, आपके कर कमलों से अगर हमें चारों तरफ जगह खाली है जी। मैं एक आपको ये भी बता देता हूँ, चारों तरफ खाली है, सामने भी खाली है जी, पीछे भी खाली है, साइड चारों तरफ पार्क के लिए जगह उठाने छोड़ी हुई है जी। उसमें से हमें जगह मिल जाए तो बहुत ही कृतार्थ होगा। और इस एरिए की और की जो ये मांग है, सभी लोगों ने ये कहा भाई अब कोई तो मैरिज पैलेस ढूंढता है जी, आम आदमी के पास नहीं है जी।
अब अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में किसी का फोन आया, प्लाटों में किसी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास संस्कार के पैसे नहीं है। अभी 10 मिनट रास्ते में मैंने फोन किया, मैं कहा कोई बात नहीं, हमारी संस्था कर देगी, तो आप निश्चिंत रहिए। तो इस प्रकार की लोगों के पास जहाँ लकड़ी के पैसे नहीं है तो वो रस्म पगड़ी करने के लिए या और कुछ करने के लिए कहाँ से जगह ढूंढेंगे। अगर ये हो जाए तो समाज के सभी लोग, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने भी मुझे कुछ दिन पहले कोई मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे मिले, तो डॉक्टर नरूला जी ने ये कहा जी मेरे पास 15-20 लाख रुपए हम लगवाना चाहते हैं, आप बताइए कहाँ लगाए। मैं कहा जी ये जगह तो पूरी हो चुकी है, हम तो किसी से 100 रुपया भी नहीं मांगने जाते, क्योंकि जो काम होना था वो हो चुका वहाँ पे, जितनी जगह है जी। वैसे ही पैसे मांगे नहीं, मैं कहने जी हाँ सब कुछ ठीक है, ये फिर भी बोले कोई ऐसी जगह हो तो आप बताना। तो इस प्रकार के दानी सज्जन बहुत कुछ आके पूछते हैं, तो बाकी का आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, तो ये कृपा करा दीजिए। बस ये मैं आपसे बेनती करता हूँ, और द्वारा फिर आज के शुभ दिन की सभी को बधाई देते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं एक एक का नाम लूँ तो समय बहुत लग जाएगा। शहर के सभी गणमान्य और सभी संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं बधाई देता हूँ पवन बंसल जी और नंदीशाला की तमाम टीम को, जिन्होंने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन पहले भी किया। पिछले साल राधा कृष्ण मंदिर का यहाँ पे उन्होंने आयोजन किया, राधा कृष्ण मंदिर बनाकर, आज उसकी सालगिरह है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों और मित्रों, लोगों की और बुजुर्गों की सेवा करने से जो फल मिलता है वो शायद ही किसी और काम करने से मिलता है। पूरे हरियाणा के अंदर अगर सबसे ज्यादा गौशाला है तो वो केवल सिरसा में है, और इसके लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गौ आयोग का भी आयोजन किया हुआ है, गौ आयोग भी बनाया हुआ है, जिसमें गौओं के लिए काफी फंड जो है वो सरकार भी देती है, और गौ आयोग के माध्यम से काफी पैसा गौशालाओं को दिया जाता है। और सिरसा के अंदर जितना पैसा आया है मेरे ख्याल में हरियाणा में कहीं भी नहीं आया, तो मैं इसके लिए सभी सिरसा वासियों को बधाई देता हूँ कि सबसे ज्यादा गौशालाएं सिरसा में है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है, चाहे वो चौधरी देवीलाल गौशाला है, चाहे वो मेन गौशाला है, चाहे नंदी गौशाला है, सब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार फिर नंदीशाला की सारी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय आदरणीय, हम सभी के आदरणीय हमारे गुरु जी, ये पौधा भी इन्होंने ही लगाया हुआ है, और मैं गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित इस केलनिया नंदीशाला के प्रधान आदरणीय भाई पवन बंसल जी, बड़े भाई मनीष सिंगला जी, पंडित कमल पंडित जी, हमारे आदरणीय चाचा प्रदीप रातुसरिया जी, रविंद्र भाई जी, मेहता जी, अमित चावला जी, उपस्थित यहाँ पे सभी गणमान्य जी को, जितने भी उपस्थित जन हैं सभी को मैं साधुवाद करती हूँ, और यहाँ पहुँचने पर आप सभी को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को भली भांति इस बात से परिचित हैं कि पवन भाई जी और इस कमेटी के जितने भी मेंबर हैं निस्वार्थ भाव से सुबह ही आके यहाँ पे सेवा में लग जाते हैं, और जो नंदीशाला जो यहाँ पे अभी बताया कि 700 जो नंदी हैं यहाँ पे इस नंदीशाला में रहते हैं, और जिनकी सेवा जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी गौओं के पाली थे और पालनहार थे, वैसे ही हमारे पवन भाई जी और इनके जितने भी साथी हैं इस कमेटी के, वो उसी काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो मैं आप सभी जितने भी यहाँ पे गणमान्य जन हैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, हमारे घर में बहुत से आयोजन छोटे छोटे होते हैं, चाहे वो जन्म दिवस है, शादी की सालगिरह है, इस तरह के जो आयोजन हैं, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पे आए और मनाएं, और जितना भी अंशदान आप कर सकते हैं वो करके आप भी इसके पुण्य के भागी बने, और जो सहयोग आप सभी से हो सके आप यहाँ पे आते रहें। मैं यहाँ पे आई और आप सभी कमेटी के मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस पुण्य जो पवित्र यज्ञ है हमारी भी आहुति डालने का आपने एक विशेष मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री